देखो क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे रखा है और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है मैंने पिछले वीडियो में आपको सॉल्व करा दिए, तो एक बार आप उनको ज़रूर देखना। और अभी जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं इनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर हम लाइन टू लाइन एक बुक में से अगर पढ़ना स्टार्ट करें ना, तो हमारे पास क्वेश्चन तो कर पाएंगे लेकिन पेपर सॉल्व करने का तरीका नहीं आएगा। तो वो अगर आपको पेपर को अच्छे से देना है ना, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी पेपर की प्रैक्टिस की। और हम लगभग 10 साल या 12 साल के पेपर सॉल्व कर लेंगे ना, तो आराम से जो आने वाला पेपर है ना उसमें क्वेश्चन मैच हो जाएंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा यही ज़रूरत है कि आप पेपर की प्रैक्टिस करो। बहुत सारे क्वेश्चन मैच होंगे और हम सॉल्व करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग पेपरों में रिपीट हो रहे हैं। तो आज हम ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसका 14वां क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करें। तो इसका माध्य हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे x दे रखा है और f दे रखा है। माध्य के लिए अगर इसका कोई वर्ग अंतराल नहीं है तो हम सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे, x बराबर आंकड़ों का योग बटावा आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर हमें जो संख्या दे रखी है वो है 1 + 3 + 5 + 4 + 2 + 1 बटावा कितनी संख्या है, 1 2 3 3 और 3 यानी 6 संख्या है। अब हम इसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे इसको जब प्लस करेंगे तो 3 और 1 4 4 4 8 9 10 10 15 और 1 16 16 बटावा 6 6 का 16 में डिवाइड दिया तो 2 बार 12 13 14 15 16 4 पॉइंट लगाया, 6 बार 36 4 बच गए, वापस पॉइंट लगा हुआ है तो 2.66 इसका आंसर अपने को मिल गया। ये इसका औसत होगा, सॉरी माध्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन को अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए। हमें इसको अधिक प्रकार के बंटन में बदलना है। तो यहाँ पे देखना करना क्या होगा, ये जो सारणी दे रखी है इसको हमें से अधिक से में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पर हम ले लेंगे से अधिक और यहाँ पर अपनी संचयी बारंबारता आ जाएगी इस जगह, संचयी बारंबारता। अब इस केस में हमें करना क्या होगा कि जो अपने को वर्ग अंतराल दे रखा है उसमें से अधिक का यूज़ करना है। यानी इसमें सबसे छोटी लिमिट को लेना, 50 है ना तो 50 ले लिया और यहाँ लिखेंगे 50 से अधिक, फिर 55 से अधिक, उसके बाद 60 से अधिक, फिर 65 से अधिक, उसके बाद 70 से अधिक और 75 से अधिक। अब देखो इन केस हमें करना क्या होगा कि यहाँ पर से अधिक में हमें नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। तो देखो 75 से अधिक कितने, 16, तो यहाँ लिख लिया हमने 16। अब उसके बाद देखो 75 से अधिक तो है 16, अब है 70 से अधिक, यानी 70 से अधिक, तो 70 से अधिक 38 भी है और 16 भी है। तो हम क्या करेंगे, 38 में 16 प्लस कर देंगे तो अपने पास आएंगे 54 उसके बाद यहाँ है 65 से अधिक, यानी 65 से जो अधिक है वो 38 भी है, 24 भी है, 38 भी है और 16 भी है। तो 38 और 16 को हमने प्लस किया तो 54 तो है ही अपने पास। अब हम क्या करेंगे कि 54 में ये 24 भी प्लस कर देंगे तो अपने पास आ जाएंगे यहाँ पे 78। उसके बाद 60 से अधिक, 60 से अधिक तो 78 तो है ही है, प्लस 12, तो टोटल अपने पास हो जाएंगे 90।
उसके बाद 55 से अधिक, यहाँ पे है 55, इस 55 से अधिक तो 90 प्लस ये 8 भी आएंगे, तो 90 में हम प्लस 8 कर देंगे तो यहाँ अपने को संख्या मिल जाएंगी 98। और फिर 98 से कितने अधिक, 2 अधिक, सॉरी 50 से कितने अधिक, 2 अधिक, तो 98 में प्लस 2 किए तो यहाँ आपने को मिल जाएंगे 100। तो इसको हमने से अधिक से वाली बारंबारता में कन्वर्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, दो खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि एक के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, बी के मैच की जीतने की प्रायिकता कितनी है। अब देखो दो खिलाड़ी दे रखे, वो मैच खेल रहे हैं, ए और बी। अब ए के मैच खेलने की जो प्रायिकता है ना, वो अपने को दे रखी है 0.62, इसके जीतने की प्रायिकता। और अपने को ये पूछा है कि बी के मैच खेलने की प्रायिकता क्या है। अब देखो ये इनडायरेक्ट ये बोल रहा है बी मैच कब जीतेगा, जब ए हारेगा, यानी ए के हारने की प्रायिकता अपन निकाल लेना, तो वही आंसर होगा बी के मैच जीतने की प्रायिकता है। तो ए के हारने की जो प्रायिकता होगी उसको अगर हम निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना वो फॉर्मूला है पी ई प्लस पी ई पे बार बराबर 1। दो प्रायिकताओं का योग होता है, घटनाओं का योग होता है 1। तो यहाँ पर जो जीतने की प्रायिकता है उसको हम पी ई बोलेंगे और वो है 0.62 प्लस पी ई पे बार नहीं जीतने की प्रायिकता है, उसको अपने को निकालना है। तो इस 0.62 को इस तरफ अक्षांतर किया तो पी ई पे बार बराबर 1 माइनस 0.62। अब 1 में से 0.62 माइनस कर देंगे तो अपने पास जो संख्या आएगी, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 6 गए 3 और यहाँ आएगा 0। तो पी ई पे बार यानी अपने पास जो आंसर आया वो है 0.38 और यही प्रायिकता होगी बी के मैच जीतने की। तो बी के मैच जीतने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 0.38, 0.38, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग 728 है तथा प्रथम पद 8 है, तब 20वां पद ज्ञात करें। तो देखो इसमें हमें ना एक समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग 728 दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि एक समांतर श्रेणी जैसे एस एन सीरीज चल रही है, उसमें जो 16 पद है ना, वहाँ तक सब पदों को जोड़ने पर 728 मिले, यानी अपने को एस एन, जिसको हम अभी पद दे रखे हैं ना 16, तो एस 16 बोलेंगे और वो है 728। सीरीज का जो पहला पद है ना वो है 8, तो ए का मान दे दिया 8। तब एनवा पद यानी 20वां पद क्या होगा, एन 20वां पद, ठीक है। तो यहाँ पे n बराबर 20 दे रखा है और अपने को इन केस ये पूछा गया कि ए 20 क्या होगा। तो देखो हम वैसे तो ए 20 फॉर्मूला ए एन लगा के निकाल लेंगे, पर सबसे पहले इसमें दिक्कत क्या होगी कि हमारे पास n का मान अवेलेबल है जो है 20, ए का मान अवेलेबल है वो है 8, लेकिन हमारे पास ए एन नहीं है और ये अपने को ज्ञात करना ए एन यानी ए 20 अपने को ज्ञात करना। उसके अलावा डी की ज़रूरत पड़ेगी और डी का मान निकालना है ना, तो इन्होंने हमने अपने को एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि इसके 16 पदों तक का योग 728 दे दिया। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे और डी का मान निकालेंगे। तो एस एन बराबर एन बटावा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये योगफल वाला सूत्र है, इसको अप्लाई कर देंगे। तो एस एन का मान दे रखा है 728, एन का मान दे रखा है 16 बटावा 2, ए का मान अपने को दे रखा है 8 प्लस एन का मान, इस कंडीशन में एन का मान है 16, तो 16 माइनस 1 और डी का मान जो हमें दे रखा है वो अपने को निकालना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 16 कट के 8 बार। उसके अलावा 8 से 728 अगर इसको काटे ना, तो 2 से 8 को काटा 4 बार, 2 से 7 को काटा 3 बार, 12 कटे 6 बार, 8 कटे 4 बार,
वापस 2 से कैंसिल आउट करें तो 2 बार, 1 बार, 6 यानी 16 8 बार और 4 2 बार। वापस 2 से कैंसिल आउट करें तो 9 और 1 91 बार कट गया, तो ये 91 और 8 को 2 से गुणा किया 16 प्लस 16 में से 1 माइनस किया तो यहाँ आ गए अपने को 15 डी। अब इस 16 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे 91 माइनस 16 बराबर 15 डी। अब 91 में से 16 माइनस करेंगे तो 11 में से 6 गए 5 और 8 में से 1 गया 7। 15 से 75 कटे 5 बार, तो डी का मान आ गया 5। अब हम इसका आराम से ये 20वां पद निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप 20वां पद निकालते तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। फॉर्मूला यूज़ करेंगे जहाँ पे ए 20 अपने को निकालना है, तो ए का मान 8 दे रखा है प्लस एन का मान 20 दे रखा है, 20 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे 20वां पद ही निकालना तो इसलिए एन का मान 20 होगा और डी का मान हमने निकाल दिया 5। तो 8 प्लस 20 में से 1 गया 19 इंटू 5, इसको गुणा किया तो 9 को 5 से गुणा किया 45, 5 हासिल के 4, 5 और 4 9 95 और यहाँ पे अपन 95 में 8 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आ गया 103। तो इसका 20वां पद होगा 103। और इसी क्वेश्चन के अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल 4n प्लस n स्क्वायर है तब इसका 10वां पद ज्ञात करें। तो देखो ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये इस पद को एक अलग फॉर्मेट में n के पद में तोड़ के अपने को क्वेश्चन देते हैं और ये क्वेश्चन इजी भी होते हैं। अपने को ये क्या कहा गया कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि n का मतलब हो गया जो भी पद लिखेंगे उसका मान आ गया। तो मान लो हमने n का मान 10 लिखा तो इनके समय ना 10 पदों का योगफल मिल जाएगा। पर यहाँ पे हमें इसमें 10वां पद पूछ लिया तो 10वां पद कैसे निकालेंगे। देखो जैसे पहला पद कोई है, दूसरा कोई है, तीसरा, यानी 10वें नंबर पे कौन सा पद लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखो इसमें पहला पद निकाल सकते हैं। पहला पद n बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद आ जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर। तो n की जगह हम 1 रखते हैं, 4 को 1 से गुणा किया 4 माइनस 1 को 1 से गुणा किया 1, सॉरी 1, हाँ 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 3 घटाए तो 3, सॉरी 4 में से 1 घटाए तो 3, तो n बराबर 3 यानी पहला पद जो आ गया वो आ गया अपने पास 3। अब देखो अगर हम मैं n बराबर 2 रखता हूँ ना तो यहाँ पे दूसरा पद नहीं आके दूसरा 2 पदों का योगफल आ जाएगा S2। तो यहाँ पर 4n माइनस n स्क्वायर 4 इंटू 2 किया माइनस 2 का स्क्वायर किया, 4 को 2 से गुणा किया 8 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 8 में से 4 माइनस किया तो 4 आ गया। अब देखो ये यहाँ ये गलती मत करना कि इसका दूसरा पद 4 हो गया, दूसरा पद 4 नहीं हुआ, यहाँ पे कोई संख्या लिखी हुई है उन दोनों को जोड़ने पर 4 आ रहे, क्योंकि यहाँ पे शब्द यूज़ क्या किया गया n पदों का योगफल, इसलिए। तो देखो अब हम यहाँ एक कंडीशन बनाएंगे कि अपने को 2 पद, जैसे यहाँ एक फॉर्मूला लगा देते हैं Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस n माइनस 1 डी। इससे हम d का मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो Sn यानी 2 पदों तक का योगफल है हमारे पास 4, पद कौन सा है ये दूसरा, तो 2 बटा 2, यहाँ पे 2a आएगा है ना, 2 और a का मान हमें पता है वो है 3 प्लस n का मान है 2 माइनस 1 और d का मान हमें निकालना है। तो इसको ऐसे कैसा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 4 बराबर 3 को 2 से गुणा किया तो यहाँ आ गया 6 प्लस 2 में से 1 माइनस किया तो 1 डी, 6 को इस तरफ भेजा तो 4 माइनस 6 बराबर 1 डी, 4 में से 6 माइनस किया तो माइनस 2 1 डी, यानी डी का मान अपने पास आ गया -2।
अब हम इसका 10वां पद निकाल सकते हैं क्योंकि ए का मान हमारे पास है और डी का मान भी अपने पास है। तो यहाँ पे आप इसका 10वां पद निकालेंगे तो फॉर्मूला अपने पास है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन यानी ये 10वां पद अपने को निकालना। तो ए का मान अपने पास है 3 और एन का मान है 10 माइनस 1 और डी का मान अपने पास है -2। इसको सॉल्व करेंगे तो A10 बराबर 3 प्लस 10 में से 1 माइनस किया 9 माइनस 2, 3 प्लस माइनस माइनस 9 को 2 से गुणा किया 18, 3 में से 18 माइनस किए तो यहाँ पे आएंगे माइनस के 15। ठीक है, तो इसका जो 10वां पद होगा वो होगा -15। ये इसका आंसर हो गया। आगे अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये क्वेश्चन हट गया आपके सिलेबस से, रचना चैप्टर है तो ये इस साल ये दोनों क्वेश्चन हट गए। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अपने को ये प्रूफ करना है कि √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अपने को जो दे रखा है ना वो है √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन है। तो इस क्वेश्चन में हम LHS साइड ले लेंगे पहले, लेफ्ट हैंड साइड। तो √1 माइनस 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन। देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन को हम साइन और कोस में तोड़ के करेंगे ताकि अपने आंसर आ जाते। लेकिन यहाँ ऑलरेडी ये साइन के पद में है तो करना क्या है, इसका अंडर हटाने के लिए हम परिमेयकरण कर लेंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, नीचे 1 माइनस साइन ए ना इसका उल्टा निशान लेंगे, माइनस है तो प्लस लेंगे और इसी साइन के साथ ऊपर और नीचे इंटू कर देंगे 1 प्लस साइन ए से। अब यहाँ पे हम √1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से गुणा किया तो ये अंडर देखो पहले तो ये इन दोनों के ऊपर है तो यहाँ अंडर लगाया, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे वही चीज़, लेकिन इसमें एक चीज़ होगी कि यहाँ 1 माइनस साइन है और यहाँ 1 प्लस साइन है तो यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई होगा 1 माइनस ए माइनस बी और a प्लस बी का। वो फॉर्मूला ये होता है कि a² माइनस बी स्क्वायर, उसको इस फॉर्म में लिखना होगा। क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, माइनस और प्लस का अंतर है तो हम 1 प्लस मतलब इसका होल स्क्वायर तो कर ही नहीं सकते। तो एक अलग अलग इंडिविजुअल के ऊपर स्क्वायर लगाना, जैसे एक का स्क्वायर लगाया तो एक स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर लगाया तो साइन स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर से तो ये रूट कट गया क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है और इससे ये कट सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर है तो इसको या तो सोल्व करके काटे। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे, ऊपर तो बच गया हमारे पास 1 प्लस साइन है और नीचे हमारे पास जो है ना एक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ये यही है। तो यहाँ पे देखना अपने पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाले तो एक साइन स्क्वायर ए को इस तरह भेज देंगे तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ गया। तो हम एक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर। याद रखना ये एक का स्क्वायर एक ही होता है तो यहाँ पे स्क्वायर इस जगह स्क्वायर नहीं है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये एक का स्क्वायर एक ही होगा। तो यहाँ पे हम इसको हमने लिख लिया कॉस स्क्वायर है। अब देखो इसको हमने सोल्व कर दिया तो अब इस स्क्वायर से हम अंडर रूट काट सकते हैं। तो अब हमारे पास जो बचा है ना वो है 1 प्लस साइन है और बटावा में है कॉस है। अब लास्ट स्टेप में हमें इनको अलग अलग करना होता है और बीच में प्लस का साइन है वहाँ से ये अलग होते हैं। तो 1 बटा कॉस ए आ गया प्लस साइन ए बटा कॉस ए। और अपने को पता है 1 बटा कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है तो इसको हम लिखेंगे सेक ए। और साइन ए बटा कॉस ए ये इसका आंसर होगा टेन ए। ठीक है, साइन ए बटा कॉस ए होता है टेन ए। और अपने को जो
RHS साइड दे रखी है, वो भी यही दे रखी है sec a + tan a, और अपना आंसर आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ। ये अपना आंसर आ गया। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना है। तो अपने को इसमें कल्पित माध्य विधि से इसका माध्य ज्ञात करेंगे। तो इसका जो वर्ग अंतराल हमें दे रखा है, वर्ग अंतराल, उसके बाद इसकी बारंबारता यानी f का मान हमें दे रखा है, और उसके बाद हम यहाँ से ना वापस इसका x निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन करते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता जिसको आप f बोलते हैं वो दे रखा है 2, 5, 8, 4, 1। अब x का मान निकालेंगे। तो x का मान कैसे निकालते हैं? 0 और 10 के सेंटर में जो संख्या होगी वो x होगी। तो 0 और 10 के बीच में आता है 5। उसी तरह 10 के बीच 15, 10 के बीच 20 के बीच में आएगा 15, फिर यहाँ 25, यहाँ आएगा 35 और यहाँ आएगा 45। कल्पित माध्य में हमें d निकालना होता है, और d कैसे निकालते हैं? तो d निकालने का एक तरीका है कि अपने को x में से a माइनस कर देना, और a क्या चीज़ होगी? a होगी कल्पित माध्य, और वो इसमें 25 को लेना। x में से सेलेक्ट करेंगे, और 25 क्यों लिया? इनमें से जो बीच में जो संख्या आएगी ना उसको हमें सेलेक्ट करना है, और अगर मान लो बीच में दो संख्या है तो दोनों में से किसी एक को ले सकते। तो अब इसमें हम 25 लेंगे। तो यहाँ पे हम 5 - 25 करेंगे, जो अपने पास आएगा 5 - 25 माइनस के 20, 15 - 25 माइनस के 10, 25 - 25। ध्यान रखना इसमें यहाँ पे 0 ज़रूर आएगा। और 35 - 25, तो 35 में से 25 माइनस की तो अपने पास आ गए 10, 45 - 25, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएंगे 20 प्लस के। अब आगे d निकलने के बाद हम निकालते हैं FD। तो FD में क्या होता है? f और d को मल्टीप्लाई करना। तो 2 को 20 से गुणा किया माइनस के 40, 5 को -10 से गुणा किया माइनस के 50, 8 को 0 से गुणा किया 0, 4 को 10 से गुणा किया 40, और 1 को 20 से गुणा किया 20। अब माइनस माइनस वाली संख्या को प्लस कर देंगे। तो -50 और -40 माइनस के 90, और 40 और 20 को प्लस किया तो 50, 60। अब क्या करेंगे? हम इसको सोल्व करेंगे, -90 और +60 को। तो यहाँ पे जो अपने को टोटल मिलेगा ना, तो -90 में से 60 को प्लस इसको सोल्व किया तो अपने पास जो आंसर आए वो -30 आ गए। तो FD का मान अपने पास -30 आ गया। अब जो कल्पित माध्य का जो फॉर्मूला है अपने पास वो है कल्पित माध्य या x बार बराबर a + सिग्मा FD अपॉन सिग्मा a। अब इस चीज़ को ध्यान देना, सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा टर्म्स वहाँ यूज़ होती है जहाँ पर एक साथ हम बहुत सारी संख्या को प्लस या माइनस कर रहे हो। तो यहाँ एक साथ हम इन सब संख्या को ले रहे हैं, इनका योग या इनका टोटल, इसलिए सिग्मा शब्द आया। उसी तरह एफ में भी इनका प्लस करेंगे। तो एक बार हम इसका एफ निकाल लेते हैं, सॉरी एफ ये वाला, ठीक है। तो इनको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे 4 और 1 5, 10, 8 और 10 20, और एक तो यहाँ पे अपने को मिल गया 20। देखो वापस इसको सम कर लेंगे। 4 और 1 5, 5 और 5 10, और 8 और 2 9 10, 10 और 10 20 हो गया है ना। तो ये एफ का मान आ गया 20। अब इसको इसमें वैल्यू रख देंगे। तो अपने पास जो वैल्यू आ रही है ए का मान अपने पास है 25, प्लस सिग्मा एफ डी का मान है -30, और सिग्मा एफ का मान है 20। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस यहाँ माइनस कर देंगे। उसके बाद 2 का 3 में डिवाइड दे देना। तो एक बार 2, 3 में से 2 माइनस किया, 1 पॉइंट लगाया 0 5 बार, यानी यहाँ आएगा 1.5, और 25 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गए 5, और 4 में से 1 गया तो यहाँ आएगा 3, तो 23.5। इसका आंसर है 23.5।